जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानते हैं बायोलॉजी चैप्टर में सेंस ऑर्गन के बारे में। सेंस ऑर्गन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां वह होती हैं जो हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराती हैं, जैसे ठंड हो रही है, गर्म है, कैसी सुगंध आ रही है, इस प्रकार की चीजों का हमें ज्ञान कराने वाली चीज ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। ज्ञानेंद्रियों की संख्या हमारे शरीर में 5 है। कौन कौन से? त्वचा, कान, नाक, जीभ और आंख। ये हमारे शरीर में टोटल 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, आइए अब जानते हैं इन ज्ञानेंद्रियों के बारे में। त्वचा। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। त्वचा हमारी संयोजी ऊतक की बनी होती है। संयोजी ऊतक की खासियत क्या होती है कि संयोजी ऊतक को जितना भी तरल अवस्था में रखा जाए वो कभी खराब नहीं होता है। जैसे हमारी जुबान, ठीक है, वो भी बनी है किसकी? संयोजी ऊतक की, इसीलिए वो कभी खराब नहीं होती है। त्वचा का औसतन जीवन काल होता है 28 दिन। यह निर्भर करता है किस पर? मनुष्य की एज पर। ठीक है, डिपेंड्स ऑन एज। अब त्वचा हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, सबसे बड़ा अंग हमारे शरीर का कौन है? त्वचा। लेकिन हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा? वो लीवर। शरीर में स्थित सबसे बड़ा अंग तो लीवर। अगर पूछा जाए कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो हो जाएगी त्वचा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, त्वचा के कार्य के बारे में जानते हैं। त्वचा त्वचा हमारी रक्षा करती है कीटाणुओं से। जो हमारे शरीर में एक लाइसोजाइम नामक, या त्वचा में हमारे एक लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है जो हमारी रक्षा करता है किससे? त्वचा पर आने वाले कीटाणुओं से। ठीक है, अब सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे भी हमारी रक्षा करता है, क्योंकि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो हमारे स्किन कैंसर को जन्म दे देती है। ठीक है, अगर इन्हें अवशोषित न किया जाए तो ये स्किन कैंसर बना देती है। तो हमारी त्वचा के ऊपरी भाग में एक मेलानिन नामक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का क्या कर लेता है? अवशोषण। तो ये भी रक्षा का काम कर रही है। अब सूर्य से ही यह हमारे शरीर में विटामिन डी का भी निर्माण कर देती है। क्या? त्वचा। ठीक है, और विटामिन डी में ही कैल्शियम नामक पदार्थ पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। त्वचा का तापमान निश्चित होता है, या फिर कह लें हमारे शरीर का तापमान निश्चित होता है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, या इसे अगर फॉरेनहाइट में चेंज करें तो 98.6 फॉरेनहाइट। ठीक है, यह हमारे शरीर का तापमान है। तापमान त्वचा पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन त्वचा का जो तापमान होता है, ठीक है, वो ज्यादातर हमारे ब्लड प्रेशर पर निर्भर करता है, ना कि स्किन पर। ठीक है, या फिर त्वचा पर। अब हमारी त्वचा में कुछ पदार्थों का उत्सर्जन कर देती है। उत्सर्जन का मतलब है जो हमारे बाहर कुछ हानिकारक पदार्थ हैं तो शरीर हमारा उन्हें बाहर निकाल देता है। ठीक है, जैसे हम लोग मलमूत्र करते हैं, वो हानिकारक पदार्थ हो जाते हैं, अगर शरीर में बने रहे तो उनका उत्सर्जन कर देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारे शरीर से त्वचा पसीने और नमक का क्या कर देती है? उत्सर्जन। अगर हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर कुछ ज्यादा हो जाए तो त्वचा हमारे पसीने के द्वारा क्या कर देती है? उत्सर्जन कर देती है। अब पसीने में हम लोगों में कुछ नमक पाया जाता है जो सफेद सफेद, जैसे अगर हम काला शर्ट पहने हो, ठीक है, तो देखते हैं कि लकीरें बन जाती हैं उसमें, तो फिर क्या होता है? सफेद सफेद, वो नमक होता है। इनका भी हमारी त्वचा क्या कर देती है? उत्सर्जन। अब कुछ पदार्थों का त्वचा हमारी अवशोषण भी करती है, जैसे क्रीम या तेल का। एक बच्चे को तेल लगाया जाता है तो उसको अवशोषित कर लेता है, वैसे ही क्रीम भी हम, अगर मान लीजिए कहीं हम जल जाए, ठीक है, तो उस पर एक फेमस क्रीम आती है बर्नॉल, ठीक है, तो उसे लगाते हैं, तो अगर अवशोषण ही नहीं करेगी त्वचा तो क्या हमारी चोट ठीक होगी? तो अवशोषण का भी हमारी काम करती है, वो है त्वचा। त्वचा की परतों के बारे में जानते हैं। त्वचा की मोस्टली 7 परतें होती हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर 2 ही परतों के बारे में देखते हैं। त्वचा की जो 2 परतें होती है, एक होती है अधिचर्म और दूसरी होती है चर्म। अधिचर्म को इंग्लिश में बोलते हैं एपिडर्मिस और चर्म को बोलते हैं डर्मिस। एपिडर्मिस त्वचा की बाहरी परत होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है, जैसे कहीं पर हम लोग जब रगड़ जाते हैं तो ब्लड नहीं निकलता है, ठीक है, तो वो कौन सी पार्ट हो गया? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में टोटल 5 परतें होती हैं, तो जिनमें से एक मेलानिन होती है जो हमारे शरीर को क्या प्रदान करती है? रंग।
ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मेलेनिक नामक परत वो किस में पाई जाती है, एपिडर्मिस में कि डर्मिस में? तो वो पाई जाती है एपिडर्मिस में। ठीक है, आइए जानते हैं चर्म के बारे में। चर्म त्वचा का जो आंतरिक भाग होता है वो क्या कहलाता है, डर्मिस। ठीक है, या इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे ग्रंथि आती है। ग्रंथि में हमारी श्वेत ग्रंथि हो गई, अश्रु ग्रंथि हो गई। ठीक है, ये सारी ग्रंथि किसमें, जब हम लोग ग्रंथि वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, अब जो डर्मिस के अंतर्गत आते हैं बाल, जो हमारे शरीर में पूरे बाल फैले हुए हैं। ठीक है, वो किसके अंतर्गत आते हैं, डर्मिस में। ठीक है, रोम, जैसे हम लोग कभी कभी डर जाते हैं तो रोए खड़े हो जाते हैं। ठीक, जो हम लोग के बाहरी ऊपर परत के रूप में दिखते हैं जो हल्के हल्के, ठीक है, वो क्या होते हैं, रोम होते हैं, जो ये खड़े हो जाते हैं डर की वजह से। ठीक, वो किसका हिस्सा है, डर्मिस का हिस्सा है, ना कि एपिडर्मिस का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि दिखते ही तो एपिडर्मिस में है, लेकिन कहां इनकी जड़ कहां होती है, डर्मिस में होती है। जो डर्मिस है इसका औद्योगिक प्रयोग भी है, जैसे जानवरों की जो चमड़ा होता है वो बहुत मोटा होता है। ठीक है, जिसका औद्योगिक प्रयोग करते हैं, जैसे बेल्ट बनाने में, पर्स बनाने में, बैग बनाने में। ठीक है, उसमें प्रयोग करते हैं। जो अब इसकी मोटाई भी होती है, जैसे हम लोग की आंख की मोटाई, आंख की परत होती है वो बहुत पतली होती है। ज्यादातर मोटाई अगर देखी जाए डर्मिस की होती है। डर्मिस की मोटाई 0.5 mm से लेके 2 mm के बीच में होती है। ठीक, जैसे हमारी आंख की जो परत है वो बहुत पतली है। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए सबसे मोटी परत कहाँ की होती है, तो सबसे मोटी परत हम लोगों के हथेलियों की होती है। ठीक है, या पैर की हथेली या हाथ की हथेली की। ठीक है, तो सबसे मोटी परत ये होती है। और अगर मोटाई में पूछा जाए तो मोटाई डर्मिस की ली जाती है, जैसे बेल्ट औद्योगिक प्रयोग के रूप में। ठीक है, तो मोटाई होती है डर्मिस की 0.5 mm से 2 mm के बीच में। ठीक है, अब इधर जानते हैं आगे कि इसका प्रयोग। अब जैसे हम लोग का शरीर है, ठीक है, एपिडर्मिस देख लिया हम लोगों ने, डर्मिस देख लिया। अब जो इस चीज को उठाए हुए है वो क्या है, वसा। ठीक, अब जो वसा है, अब जैसे बूढ़े लोगों में होता है कि उसमें एपिडर्मिस भी पाया जाता है, ऊपरी परत, और डर्मिस भी पाई जाती है। लेकिन धीरे धीरे उनका फैट खत्म हो रहा होता है, या उनकी फैट वसा कम हो जाती है, जिससे उनके शरीर पे क्या पड़ जाती है, झुर्रियां। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो झुर्रियां हमारे शरीर में पड़ती है वो किसकी कमी से पड़ती है, तो वो वसा की कमी से पड़ती है। ठीक है, अब आइए जानते हैं हम लोग कान के बारे में। कान ध्वनि को सुनने का कार्य करता है। हमारे कान पर ध्वनि 1/10 सेकंड तक रहती है, या कह लें 0.1 सेकंड तक रहती है। ध्वनि अगर दो ध्वनियों के बीच में इतना अंतर नहीं रहेगा तो ध्वनि ओवरलैप कर जाएगी। वो इको का चैप्टर है, वो हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए जानते हैं कान के बाहरी हिस्से को। जो बाहरी हिस्सा होता है कान का, वो उसे कहते हैं हम लोग कर्णपल्लव या पिन्ना। या किसका बना होता है, उपास्थि का बना होता है, या कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज क्या होता है ये हम लोग कंकाल तंत्र में पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा यह एक अवशेषी अंग है। ठीक है, मतलब अभी वर्तमान समय में है लेकिन इसका कोई यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, मानव शरीर में जैसे हम लोग तो इसका यूज नहीं करते हैं, लेकिन जैसे कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, या फिर जानवर हो गए, उनमें इनका यूज होता है। ठीक है, अब कैसे यूज करते हैं, जैसे कोई खतरा आता है तो कुत्ते के कान खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन उनमें ये अवशेषी अंग नहीं है, लेकिन मानव में क्या है, ये अवशेषी अंग है। ठीक है, वर्तमान समय में। ठीक, दूसरा यह संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। उनके जानवरों के पास जाओ तुरंत कान खड़े। ठीक है, तो ये संतुलन बना रहे हैं। जानवर के पास जाओ तुरंत उसके कान खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये संतुलन बनाने का कार्य भी करते हैं। जैसे बंदर के पास जाओ तो उसकी पूंछ भी होती है। ठीक है, जो संतुलन बनाने का कार्य करती है। जैसे कुत्ता बिल्ली होते हैं, जानवर होते हैं, ठीक है, कहीं पर चढ़ते हैं तो उनके कान और पूंछ दोनों संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कान के बाहरी हिस्से को देखा। आइए अब जानते हैं कान के भीतरी भाग को। कान के भीतरी भाग, जो कान का पहले बाहरी भाग है, वहां से क्या करती है, ध्वनि ऐसे आप प्रवेश करती है। ठीक है, कान के भीतरी भाग से ध्वनि प्रवेश करती है, जिसे कर्ण पल्लव या पिन्ना बोलते हैं। ठीक है, अब इसके आगे एक कैनाल लगी होती है जिससे ध्वनि अंदर प्रवेश कर रही है कान के भीतरी भागों में। यहाँ पर एक ईयर ड्रम लगा होता है। क्या लगा होता है, ईयर ड्रम।
इसे ही कान का पर्दा बोलते हैं। ठीक, इस ईयर ड्रम को ही कान का पर्दा बोलते हैं। ठीक, अब जब यहाँ पर ध्वनि आती है तो ध्वनि का जो कंपन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो ईयर ड्रम है वो कंपन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, जब ये कंपन को बढ़ा देता है, अब ये ध्वनि आगे जाती है तो यहाँ पर 3 हड्डी पाई जाती है। ठीक है, 3 हड्डी पाई जाती है। इन 3 हड्डियों में एक होती है मिलेनियस, एक होती है इंकस और दूसरी होती है स्टेपिस या स्टेप्स। ठीक है, स्टेपिज। ठीक, ये 3 हड्डी पाई जाती है। कौन कौन सी, मिलेनियस, इंकर और स्टेपिस। ठीक है, अब ये 3 हड्डियां, इन 3 हड्डियों के समूह को ओसिकल्स बोलते हैं। ओसिकल्स, क्या बोलते हैं, ओसिकल। अब इन 3 हड्डियों के समूह को ओसिकल्स बोलते हैं। अब ये इनका काम ये होता है कि यहाँ पे जो कंपन आया है, ये ईयर ड्रम पे जो कंपन आया है, ये कंपन को बढ़ा रहा है। और जब यहाँ पर 3 हड्डियों पे जब ध्वनि जाती है तो ये ध्वनि के आयाम को बढ़ा देता है। इसके आयाम को बढ़ा देता है। अब ध्वनि के आयाम जैसे ही बढ़ जाता है तो यहाँ पर एक तरल अवस्था में पदार्थ पाया जाता है जिसे कोक्रिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोक्रिया। ठीक है, यहाँ पर ध्वनि ये एक तरल अवस्था में होता है, यहाँ पर कोक्रिया में चला जाता है और कोक्रिया से सिग्नल के रूप में, ठीक है, सिग्नल के रूप में ये हमारे मस्तिष्क के भाग में जाता है, कार्पोरा पेंडिकल में, पेंडिकल में। ठीक है, और हमारे मस्तिष्क में जाता है, किसमें, कार्पोरा पेंडिकल में। जब हम लोग मस्तिष्क पढ़ेंगे तब इसको बताएंगे कार्पोरा पेंडिकल क्या होता है। ठीक, ये कार्पोरा पेंडिकल में जाता है और हमारे ध्वनि को सुनने का कार्य, हम उस ध्वनि को सुनने का कार्य करते हैं कि हाँ हमें ये सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो ध्वनि के भीतरी भाग में हम लोग देखते हैं कि ध्वनि कर्ण पल्लव से अंदर प्रवेश करती है कैनाल के रास्ते से। ठीक है, उसके पहले सबसे पहले क्या पड़ता है, ईयर ड्रम पड़ता है, इसे कान में पर्दा बोलते हैं। ये कंपनों को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब इसके आगे जब जाती है ध्वनि तो वहां पर 3 हड्डियां पाई जाती है कान में, मिलेनियस, इंकर और स्टेपिस। जब इस 3 हड्डियों के समूह को क्या कहते हैं, ओसिकल्स। ठीक है, अब ये ओसिकल्स क्या करता है, इस ध्वनि के आयाम को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जब ये आयाम को बढ़ा देता है तो अब आगे एक कान में तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे कोक्लिया बोलते हैं। ये क्या कर देता है, ये सिग्नल के माध्यम से, ठीक है, सिग्नल के माध्यम से हमारे मस्तिष्क को भेज देता है। ठीक है, मस्तिष्क को भेज देता है कहां पे, कार्पोरा पेंडिकल में, जिससे हमें ध्वनि सुनाई दे जाती है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखिएगा, कान से हमारी ध्वनि, एक जो कान से हमें ध्वनि सुनाई देती है उसका एक भाग हम लोगों के गले तक आता है। ठीक है, अब जैसे ही मान लीजिए कोई अचानक से ध्वनि या बम फूट जाता है तो एकदम से मुंह खुल जाता है। जब मुंह खुल जाता है तो मुंह से एक अंदर भाप जाती है। ठीक है, मतलब ध्वनि अंदर की ओर जाती है। और अगर मान लीजिए ज्यादा तेज ध्वनि है तो इस पर्दे को क्या कर देती है, खराब कर सकती है। अगर पर्दा खराब हो जाएगा तो ध्वनि में कंपन अच्छी तरीके से नहीं होगा। ठीक है, और कंपन नहीं होगा तो ये आयाम नहीं बढ़ेगा, और आयाम नहीं बढ़ेगा तो हमें ध्वनि सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो अब जैसे ही बम फटता है तो हम लोग का मुंह खुल जाता है एकदम से, बहुत तेज आवाज, क्योंकि बम फटने से हम लोग कान के पर्दा फटने का डर रहता है। इसीलिए हम लोगों के मुंह से ध्वनि अंदर की ओर जाती है और उस ध्वनि को कम कर देती है, न्यूट्रल कर देती है। ठीक है, जिससे हम लोगों का मुंह खुल जाता है जब ध्वनि एकदम से बहुत तेज सुनाई देती है। ठीक है, तो ये हमारा ध्वनि का। आइए जानते हैं अगले सेंस ऑर्गन के बारे में, जीभ। जीभ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टंग। ये किसकी बनी होती है, स्नायु। स्नायु क्या होता है, एक मांस का टुकड़ा होता है जिसके द्वारा हमारी जुबान बनाई गई है। ठीक है, अब जीभ में क्या पाया जाता है, संयोजी ऊतक पाया जाता है। संयोजी ऊतक का काम यह होता है कि वो किसी भी तरह अवस्था में रहने पर वो खराब नहीं होता है। जैसे जीभ हमारी लाल सनी रहती है लेकिन कभी भी जीवन काल तक कभी खराब नहीं होती है। ठीक है, अब जीभ हमारे 2 कार्य करती है, जैसे एक वॉइस को कंट्रोल करती है और दूसरा किसी चीज के स्वाद को बताती है। अब वॉइस को कंट्रोल करती है कैसे, जब हम बिना जीभ के हिलाए, ठीक है, कोई बात बोल नहीं पाते हैं। इसीलिए ये एक हमारी
क्या ध्वनि को या बात को कंट्रोल करती है, कौन, जुबान। और दूसरा स्वाद को कैसे बताती है, क्योंकि हमारे जीभ में 10,000 से भी ज्यादा स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, स्वाद कणिकाएं हम लोग के पश्च भाग, अग्र भाग और किनारे किनारे पाई जाती हैं। ठीक है, ना कि मध्य भाग में। अब जैसे हम लोग शादी बारात में जाते हैं तो क्या करते हैं कि हम लोग खाना खाने से पहले कॉफी पी लेते हैं। जैसे पहले जाते हैं तो कॉफी पी लेते हैं जाके, तो क्या करते हैं, कॉफी इतनी गर्म होती है कि हमारे टेस्ट बड को ही जला देती है, यानी कि धुआं फेंकने लगे, लेकिन जला देती है, जिससे वो क्या ऊपर उठ जाते हैं, फूल जाते हैं। इसीलिए वहां जब हम लोग खाना खाते हैं तब हमें कोई भी स्वाद नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए कॉफी बाद में पिया करो, खाना वाना दबा के खाने के बाद। ठीक, अब देखते हैं आप जीभ का आकार, जैसे जैसे हम लोग पीछे और की ओर जाते हैं जबान में, उसका आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग जान लेते हैं जीभ में कितने स्वाद होते हैं। तो जीभ में हम लोग देखते हैं कि 4 प्रकार के स्वाद होते हैं। ठीक है, जो जीभ का पहले सबसे अगला भाग होता है तो उसमें कैसा, मीठा स्वाद पाया जाता है। ठीक है, मीठा। और सबसे पिछला भाग होता है या पश्च भाग होता है, उसमें कड़वा पाया जाता है। कड़वा को ही तीखा बोलते हैं। ठीक है, इसलिए तीखा लिख दिया है क्योंकि तीखे के बाद उसके किनारे साइड में भी, ठीक है, जिसका पार्श्व कहते हैं, किनारे को हिंदी में बोलते हैं पार्श्व। ठीक है, तो पार्श्व भाग में तीखा, पीछे क्या है, खा, तो पार्श्व भाग में उसके नीचे क्या आएगा, खट्टा। तो पश्च पार्श्व, पिछले के पार्श्व किनारे भाग में कौन सा आएगा, खट्टा। ठीक है, और जो अब ये अग्र के बाद थोड़ा सा अग्र का पार्श्व मतलब आगे का किनारे वाले भाग में कौन सा आएगा, नमकीन। तो इस तरह हम लोगों ने देखा 4 पार्ट। जैसे हम लोग देखते हैं कि लड़कियां जो होती हैं वो बतासे के पास जाती है, भैया बहुत तीखा बना दो, तीखा। ठीक है, तो उनको तीखा बहुत पसंद होता है। तो अब जैसे खाती है तो गला बिल्कुल जलने लगता है, परपराने लगता है, जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये कड़वा भाग पीछे होता है, और अग्र भाग। यहीं से क्वेश्चन भी बनता है कि ये बताइए कि मध्य में कौन सा स्वाद होता है। तो हमारी जुबान में मध्य में कोई स्वाद नहीं होता है। अब मध्य में स्वाद नहीं होता है तो हम लोग जब देखेंगे पृष्ठ तनाव, जैसे गर्म सूप पीते हैं, ठीक है, तो वो पूरे भाग में फैल जाता है। ठीक है, पृष्ठ और फैल जाता है तभी स्वादिष्ट लगता है, लेकिन वो हम लोग पृष्ठ तनाव में पढ़ेंगे, फिजिक्स का चैप्टर है जब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि कौन कौन से स्वाद पाए जाते हैं। तो अग्र भाग में मीठा, पश्च भाग में कड़वा या तीखा, और जो पश्च पार्श्व है, ठीक है, उसमें कैसा पाया जाएगा, खट्टा, और अग्र पार्श्व में हम लोग को पाया जाएगा नमकीन। ये स्वाद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नाक के बारे में। नाक हम लोग 2 जगह में पढ़ेंगे, एक श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे और दूसरा सेंस ऑर्गन में पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र में देखते हैं कि नाक एक मार्ग प्रदान करती है, ठीक है, सांस लेने का। ठीक है, अगर हम लोग नाक बंद कर देंगे तो कहां से सांस लेंगे, मुंह से। अगर मुंह भी बंद कर देंगे तो गले में एक पाइप डाल देंगे, वहां से भी सांस ले लेंगे। तो ये श्वसन तंत्र का एक बहुत बड़ा अंग नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक मार्ग प्रदान कर रहा है कि सांस लेने का। ठीक है, सेंस ऑर्गन में देखते हैं तो नाक के अंदर हम लोग देखते हैं तो कई छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। ठीक है, या लोहे पाए जाते हैं, कह दो। ठीक है, तो जो बाल होते हैं, जो हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो धूल कण जो उड़ते हैं, जैसे एरोसोल बोलते हैं, ठीक है, वो उन बालों में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, जिससे हमारी क्या नाक की रक्षा होती है। या फिर कुछ धूल कण ऊपर पहुंच जाते हैं, तो नाक के ऊपर कुछ चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। ठीक है, वो इन म्यूकस में चिपक जाते हैं। ठीक है, अब क्या, फिर जब ये फंस जाते हैं तो इन्हें हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, नकटी के रूप में या नाक के रूप में क्या करते हैं, इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक, अब इसका मेन काम होता है गंध। क्या हम लोग इसको पहचानते कैसे हैं, नाक के द्वारा, गंध है कि सुगंध है। ठीक है, तो अब इसके 2 काम होते हैं, क्योंकि नाक में हम लोग देखते हैं कि 1 करोड़ से भी ज्यादा नर्व पाई जाती हैं, जो हमें पहचानने का कार्य करती हैं, क्या कि ये गंध है या सुगंध। जहां ज्यादातर जो नर्व्स होती हैं वो जानवरों में पाई जाती हैं। लगभग जैसे कुत्ता है वो 10,000 से भी ज्यादा, ठीक है, सुगंध को पहचानने का या भापने का कार्य कर सकता है। जैसे देखते नहीं है सीआईडी या डॉग स्क्वाड होते हैं,
वो पहचान लेते हैं कि कहाँ से कहाँ अपराधी को पहचान के सूंघ के पहचान लेते हैं, क्योंकि उनमें क्या 1000 से 1 करोड़ से भी ज्यादा क्या है नर्स पाई जाती हैं। ठीक है, वैसे अब जैसे सर्दियों के दिन में होता है कि ये जो हम लोग की नर्स होती है वो क्या तो उस पर ढक जाती है। ठीक है, सर्दियों के दिनों में जिससे हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि ये गंध है या सुगंध है, लेकिन कुत्तों या जानवरों में क्या होता है कि बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए वो पहचानने का कार्य बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, जय हिंद। अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं आग के बारे में।